कैसे हैं आप लोग? आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम कोई टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में नहीं आए हैं। आज हम यानी कि कह सकते हैं कि 1916 से के लखनऊ अधिवेशन से लेकर के जितना हम पढ़ाए हैं यानी कि 1932 के पूना पैक्ट तक, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है सारे टॉपिक से 1-1 2-2 क्वेश्चन को उठा करके जो है डिस्कशन करा दिया जाए। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। और हालाँकि क्वेश्चन जो है आज का स्तर मतलब क्वेश्चन का जो स्तर है थोड़ा मतलब लेवल को हम नीचे ही रखे हैं। लेकिन नेक्स्ट बार जब लेंगे तो उस क्वेश्चन का जो स्तर है हम थोड़ा अपर रखेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन से क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन और आप लोग जो है थोड़ा कमेंट में बताइएगा भी कि किसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा? तो डिस्कशन भी हम कराएँगे आपको। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता 1916 किनके बीच में हुआ था? जैसा कि हमने 1916 का अधिवेशन में पढ़ाया था कि नरम दल और गरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों का है क्या किए थे समझौता हुआ था। मतलब दोनों दोनों को जो है 1916 के अधिवेशन में क्या किया गया था? समझौता किया गया था। ठीक है? ये इसका आंसर जो है यही होगा। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है? मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार तो सॉरी ये थोड़ा गलती हमने कर दिया पढ़ने में। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा यानी कि ये होगा। देखिए लखनऊ समझौता 1916 के किनके मतलब किनके-किनके बीच में हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था जैसा कि हमने बताया था आपको कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये क्या कराते हैं? समझौता कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं कि लखनऊ समझौते के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है एनी बेसेंट और तीसरा है अंबिका चरण मजूमदार और चौथा है दादा भाई नौरोजी। बताइए आप लोग कि इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा? तो लखनऊ के जो अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे तो उस समय जो है मतलब अधिवेशन जब हो रहा था, उस समय जो है अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार यानी कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा और सचिव की अगर हम बात करेंगे तो सचिव कौन थे? तो ये हूँ। सचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम, ठीक है? नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट है होम रूल से। जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको कि होम रूल जो है 2 लोगों ने शुरुआत की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सॉरी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो होम रूल आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट है, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट यानी कि करेक्ट आंसर जो इसका होगा, बी होगा। तीसरा क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 का संबंध किससे था? ठीक है? यानी कि चंपारण सत्याग्रह आप लोग को हम काफ़ी डिटेल से पढ़ाए हैं काफ़ी डेप्थ में पढ़ाए हैं, तो आप लोग इसका आंसर हमको कीजिएगा और बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह जो है किससे संबंधित था? कपड़ा उद्योग से था, किसान आंदोलन से था, मजदूर आंदोलन से था या शिक्षा आंदोलन से था? बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर है हमने जो है आपको चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बताया था कि किसान आंदोलन, किसान की समस्याओं को सुनने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं प्रथम जो है सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं गांधी जी और वो जो है गांधी जी का क्या था सबसे पहला सत्याग्रह हाँ, भारत में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अहमदाबाद मिल हड़ताल यानी कि 1918 में हुआ था, ये किससे संबंधित था? ठीक है? अहमदाबाद भी है जो है मतलब हम जो है आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाए हैं कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, वहाँ के मज़दूर लोगों को जो है बोनस के रूप में जो है मतलब कितना की कमी की गई थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है 35% पे ये तय किया गया था कि ठीक है 35% हम देंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि इसका आंसर जो है क्या होगा? मज़दूर। किसान तो होगा नहीं क्योंकि किसान तो जो है चंपारण सत्याग्रह से बिलॉन्ग करता है।
छात्र भी नहीं होगा, सैनिक भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ गया खेड़ा सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? ये भी 1918 में ही हुआ था। हमने ये पढ़ाया हुआ है सारा क्वेश्चन। तो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने किया था? आप लोग आंसर बताइए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। तो खेड़ा सत्याग्रह जब हम पढ़ाए थे आपको तो बताए थे कि जब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो रहा था, ठीक उसी समय जो है उनको सूचना मिलती है कि खेड़ा में जो है किसानों के साथ काफ़ी अन्याय है, यानी कि टैक्स लिया जा रहा है। क्यों? कि जब उसके पहले जो है काफ़ी मतलब जो है बाढ़ सॉरी सूखा अकाल पड़ा था, उसके बावजूद भी जो है अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? किसानों से टैक्स वसूली का काम कर रहे थे। इस वज़ह से जो है ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं रॉलेट एक्ट पे। रॉलेट एक्ट भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है हमने। रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया था? रॉलेट एक्ट को काला कानून जो है किसने कहा था? ये आप लोग बताइए। तो रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था? 1917 में हुआ था या फिर 1918 में हुआ था या फिर 1919 में हुआ था या फिर 1920 में हुआ था? बताइए आप लोग कि कब हुआ था रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट जो है लगाया किसने था? ये भी आप लोग बताइए। तो रॉलेट एक्ट जो है सर सिडनी रॉलेट, जैसा कि हमने बताया था आपको कि उसके मतलब कहने पे जो है ये एक्ट को पारित किया गया था और इसको जो है महात्मा गांधी काला कानून की संज्ञा किए थे। तो ये कब हुआ था? 1919 में। यानी कि इसका आंसर जो होगा राइट आंसर जो 19 होगा। अब अगर हम नेक्स्ट जो चर्चा करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड भी काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ाया है, काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि 1919 में ही हुआ था, ये कहाँ है? यानी कि कहाँ हुआ था? यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग जो है वो किस शहर में है? तो ये क्या ये दिल्ली में है या फिर लाहौर में है या फिर अमृतसर में है या कानपुर में? तो हमने जो है बताया था कि अमृतसर से नेतृत्व कर रहे थे कौन? अ, 2 लोग थे वहाँ, तो उन्हीं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, सॉरी उन्हीं लोगों को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हीं की गिरफ्तारी में जो है वहाँ से क्या हुआ था? विरोध प्रदर्शन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, सॉरी रॉलेट एक्ट का। उसी के विरोध में जो है यानी कि उसका नाम क्या था? सत्यपाल किचलू और क्या थे? अ डॉक्टर सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी में जो है क्या हुआ था? मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध प्रदर्शन में जो है ये रॉलेट एक्ट ये सॉरी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है कहाँ? तो पंजाब में उस समय क्या था? अमृतसर में। अमृतसर में है ये। अमृतसर में एक बाग हुआ करता था जिसको हम लोग जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। फिर पूछ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो जैसा कि हमने बताया था कि उस समय जो है जनरल ओ डायर और दूसरा जो था रेगनल आर डायर। तो ये दोनों में जो है क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूजन होता है, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा इसका आंसर? यानी कि लॉर्ड कर्जन तो नहीं था क्योंकि वो 1905 तक था उसका कार्यकाल। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भी नहीं था, एडविन भी नहीं था। उसका जो कार्यकाल है 26 से 31 है। ज़ाहिर-सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि माइकल ओडायर। माइकल ओडायर जो है पंजाब का क्या था? गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जस्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में क्या किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। उनका कहना था कि ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे? अंग्रेज़ों का बहिष्कार करेंगे मतलब जो है उसको मतलब उनकी किसी भी चीज़ को जो है हम समर्थन नहीं देंगे। तो असहयोग आंदोलन यानी कि 1919 में, 1921 में या फिर 1922 में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि 1920। 1920 से लेकर के 1922 तक जो है क्या होता है? आंदोलन होता है और चौरी चौरा के बाद जो है क्या किया जाता है? असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद हुआ था? जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया जलियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। साइमन कमीशन तो 1928 में आया, ठीक है। दांडी मार्च हुआ 1930 में, ठीक है। चौरी चौरा हुआ 1922 में। जलियांवाला बाग हुआ कब? 1919 में। बताइए कि चौरी चौरा ये 1928 में कैसे होगा और 1930 में?
असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है? लेकिन उसी बीच में क्या होता है कि चौरी चौरा कांड हो जाता है और इसी एवज में जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन को क्या किया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। के बाद जो है क्या होता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है? तो चौरी चौरा कांड जैसा कि हमें हमने जो है अभी बताया आपको, या स्मॉल डेट की अगर हम बात करते हैं तो 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में एक एरिया पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वहाँ एक चौरी चौरा नामक जो है गाँव है, वहाँ पे जो है पुलिस लोग क्या की गई थी, हत्या कर दी गई थी। मतलब हिंसक झड़प हुई थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग क्या कहते हैं, चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चर्चा करते हैं साइमन कमीशन पे, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में आया था या 28 में आया था या 29 में आया था या 30 में आया था? तो बताइए आप लोग आंसर। इसका आंसर क्या सही क्या है? 1927 में तो वो नहीं आया था। भारत आने की जहाँ तक की बात है, तो वो 3 फरवरी जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, 3 फरवरी 1928 को क्या किया था, साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? इसमें भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण, या बहुत शक्तिशाली था, या कर बढ़ाता था, या यह सेना से जुड़ा हुआ था। तो साइमन कमीशन रिसेंटली हम 3 से 4 दिन पहले पढ़ाए हैं कि साइमन कमीशन का विरोध जो है क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें 7 सदस्यों का गठन हुआ था जिसमें से एक भी भारतीय उसमें शामिल नहीं थे। इस वजह से जो है मतलब साइमन कमीशन का क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। तो राइट जो करेक्ट आंसर होगा इसका ए होगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेहरू रिपोर्ट की ओर कि नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित था? जैसा कि हम 2 दिन पहले ही पढ़ाए हैं आपको, नेहरू रिपोर्ट जो है किसने पेश किया था? तो नेहरू जी ने। नेहरू रिपोर्ट में था क्या? तो एक छोटा-सा एक तरीके से आप समझ वो एक प्रकार का संविधान था, जिसको कि 1928 में जो है पेश किया गया था और किनके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। शिक्षा सुधार तो किसी भी हालत में नहीं होगा, कृषि भी नहीं होगा, सेना भी नहीं होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लाहौर अधिवेशन की ओर कि लाहौर अधिवेशन इसमें पूर्ण स्वराज, ठीक है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है? तो 1929 ये भी रिसेंटली ही हमने पढ़ाया है। किसने रखा था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? बताइए आप लोग फटाफट से आंसर का क्या होगा? महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार पटेल थे या फिर सॉरी राजेंद्र प्रसाद थे? तो नेहरू रिपोर्ट की जहाँ तक की बात है, पूर्ण स्वराज की मांग कौन किए थे? तो इसका आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू किए थे। और डोमिनियन स्टेट की अगर बात करेंगे तो डोमिनियन स्टेट की मांग जो है कौन किए थे? तो इन्हीं के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। ये जो है दोनों कंफ्यूज करता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं सबने अवज्ञा। सबने अवज्ञा कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, लगभग लगता है परसों या तो कल ही लगता है, नहीं कल नहीं परसों लगता, सॉरी कल ही पढ़ाए हैं। तो सबने अवज्ञा से ये क्वेश्चन आ गया है, आप लोग बताइएगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? ठीक है, असहयोग से हुई थी, या फिर नमक सत्याग्रह से हुई थी, या फिर भारत छोड़ो या फिर खिलाफत आंदोलन? तो जैसा कि हमने बताया, आप लोग पहले बताइए इसका आंसर, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आपको। तो समन्वय अवज्ञा क्यों हुआ था? जैसा कि हमने पढ़ाया है कि सॉल्ट सत्याग्रह के कारण, मतलब सॉल्ट सत्याग्रह जब गांधी जी कर रहे थे, यानी नमक सत्याग्रह जब दांडी से कर रहे थे, उसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा की शुरुआत की गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। असहयोग तो 1920 में ही हुआ, ठीक है। भारत छोड़ो 1942 में होगा। खिलाफत जो हो जाएगा 1920 में ही, ओ सॉरी 19 में ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दांडी मार्च की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च 1920 का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ये बहुत बच्चा वाला सवाल है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो थोड़ा टफ रहेगा और आप लोगों को जवाब देने में सोचना पड़ जाएगा। कोई भी चीज़ जो है धीरे धीरे उसका स्तर जो है बढ़ाना चाहिए। जैसे बच्चा अगर रहता है तो पहले उसको डायरेक्ट जो है कि एप्पल लिखना नहीं सिखाते हैं ना, पहले उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं,
उसके बाद फिर धीरे-धीरे उसको वर्ड मीनिंग की ओर ले जाते हैं। तो दांडी मार्च की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। दांडी मार्च का नेतृत्व जो है किसने किया था? नेहरू जी ने किया था, पटेल जी ने किया था या बोस जी ने किया था या फिर गांधी जी। सब लोग जानते हैं कि गांधी जी ने जो है क्या किए थे? दांडी मार्च की शुरुआत किए थे। कब किए थे? 5 मार्च 1930 को और समाप्त कब किए थे? 6 अप्रैल 1900। ठीक है? इसमें कितने अनुयायी भाग लिए थे? तो 78 लिए थे, जिसमें एक जो है बिहार के थे, जिनका नाम था क्या? गिरिवरधारी चौधरी, जिनको हम लोग मैथल गांधी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चर्चा करते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। गोलमेज सम्मेलन का क्लास हमने कल ही लिया है और गोलमेज सम्मेलन जो है ये पूछ रहा है कि कब आयोजित जो है हुआ था? 30-32 में हुआ था, 30-32 में हुआ था, 31-33 में हुआ था या फिर 32-34? जाहिर सी बात है कि 30 और 32 में हुआ था। प्रथम गोलमेज और द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी सदस्य या कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। लेकिन द्वितीय में जो है क्या किए थे? गांधी जी गए थे एसएस राजपूताना जहाज से और आए थे पेसेटियाना जहाज से। ठीक है? वो रुके कहाँ थे? तो रुके थे वहाँ किंग्सले पैलेस में, वो एक हॉल है वहाँ लंदन में, वहाँ पे ये महात्मा गांधी स्टे की। ठीक है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट जो पूछ रहा है कि पूना पैक्ट किनके किनके बीच में हुआ था? कल ही पढ़ाया हुआ है। गांधी जी एवं नेहरू के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच, नेहरू और जिन्ना के बीच में या फिर पटेल और अंबेडकर के बीच में। ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि कल मैंने इसको बहुत अच्छे से विश्लेषण के साथ बताया है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन को लेकर के। जो ब्रिटिश सरकार जो है सीट की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 71 जो है निर्धारित किया गया था और गांधी जी जो है उसको क्या करते हैं 148 जो है सीट दे करके उसको क्या करते हैं स्वीकार करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो है गांधी और अम्बेडकर। ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ पे कल हम बताना भूल गए थे, इस पे आज बता दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट या पूना समझौता के जिस नाम से हम लोग जानते हैं, समझौता किसने कराया था? तो मदन मोहन मालवीय ने कराया था। ठीक है? क्योंकि ये क्या थे उस टाइम? जेल यरवदा जेल में बंद थे और वहीं पे जो है ये समझौता हुआ था। ठीक है? अब क्वेश्चन जो है खत्म हो गया है। 20 ही और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक से हम सोच रहे थे कि जब भी कोई टॉपिक लेकर के आएंगे तो उस टॉपिक से जो है 5 क्वेश्चन मतलब क्लास खत्म होने के बाद ही 5 क्वेश्चन उस टॉपिक से हम डेली जो है प्रैक्टिस आप लोगों को करा दिया करेंगे। तो आज हमें टाइम नहीं मिला थोड़ा क्लास लेने का, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दी जाए। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा लेवल है थोड़ा हार्ड रखेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे का टॉपिक जहाँ तक हमें याद है ठीक है, प्रत्यक्ष करवाई दिवस है, स्वच्छ के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।